हेलो फायर साइन पीपल। सो जिन लोगों की राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग है आपकी अपने पार्टनर को लेकर, आपका पार्टनर क्या फील करता है आपको लेकर, क्या ओवरऑल ऑब्स्टिकल्स है, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एयर्स फायर साइन पीपल, एरीज, लियो, सैज की करंट लव सिचुएशन क्या है। मेमोरी यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। फायर साइन पीपल की करंट लव सिचुएशन क्या है। ओके, फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैज अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करते हैं। फायर साइन पीपल अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करते हैं। टेम्परेंस, फायर साइन पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनको लेकर। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैज पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनको लेकर। ओके, क्या ओवरऑल आउटकम है इस रिलेशनशिप का। फायर साइन पीपल के रिलेशनशिप का ओवरऑल आउटकम क्या है। ओके, क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं फायर साइन पीपल इस रिलेशनशिप में। क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं फायर साइन अपने रिलेशनशिप में। ओके, ओवरऑल गाइडेंस क्या है फायर साइन पीपल के लव रिलेशनशिप की। ओवरऑल गाइडेंस प्लीज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट। कूल। ओके, सो फायर साइन पीपल करंट सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इट्स लाइक कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। अपने रिलेशनशिप में आप गिव अप कर चुके हैं। हो सकता है आप लोगों ने अपने पार्टनर से अपनी दिल की बात कही हो, आपने उनके सामने कुछ कमिटमेंट रखा हो, उनसे कमिटमेंट मांगा हो, आपको रिवर्ट में वो चीज़ें ना मिली हो। काफ़ी लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब आप लोगों ने उस चीज़ को ओवरथिंक कर करके अपने आप को बिल्कुल ही डिप्रेस्ड करा दिया, बिल्कुल ही डिमोटेड फील करा दिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ की तो एंडिंग हुई है। हो सकता है काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप एक स्टेज पे आ गया हो जहाँ पर रिलेशनशिप उनका ख़राब होना स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ऐसा लग रहा है कि ना चीज़ें चाह कर भी सही नहीं की जा सकती। वो फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैज क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। हो सकता है आप उन्हें सरप्राइजेस देते हो सकता है आप उनके लिए गिफ्ट्स लाते हो सकता है कि टाइम टू टाइम आप उनको शो करते हो कि हाउ मच यू लव देम, बट वो इनफ नहीं पड़ रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू, अच्छी बातों के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, हर तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में, यू गाइज आर डूइंग रियली हार्ड टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। बट मुझे ऐसा लग रहा है करंटली वो चीज़ इस टाइम नहीं उतनी अच्छी से इफेक्ट दिखा रही है उस रिलेशनशिप में जितनी दिखानी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता अब उतना वर्थ इट नहीं है, शायद कुछ गलतियां होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी सिचुएशन इतनी ख़राब है नहीं जितनी उन्हें लग रही है। वो यहाँ पर एक कंफ्यूज स्टेट में है कि हमें ये रिश्ता आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, और समवेयर ये उन्हीं की ओवर थिंकिंग है। सिचुएशन इतनी ख़राब है भी नहीं, लेकिन उन्होंने सोच सोच के अपने ही माइंड को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना लिया है कि अब वो इस रिश्ते में शायद आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल आउटकम की क्या होगी इस रिश्ते की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा। आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आप लोगों की हेल्थ पे भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, इस टाइम में करंटली काफ़ी लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं।
और उसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पे भी पड़ेगा। ऑब्वियसली आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के केबिन क्लिनिक के चक्कर काटते फिरेंगे, मेडिसिन लेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोई इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे मुझे यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है इतना ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाए कि सारा दिन बिस्तर पे ही पड़े हैं, नहीं उठना, कहीं जाने का मन नहीं, कहीं घूमने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं है। बट मैं यहाँ पे बोलूँगी एक रे ऑफ होप अभी भी है। इफ़ यू गाइज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, अगर आप लोग इस चीज़ पर काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते पे वर्कआउट कर सकते हैं। और एल्स आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट क्रॉस टेबल बैठकर एक बार अपनी चीज़ों को एक दूसरे से कह ले, समझ ले, क्या पता उसका सॉल्यूशन निकल आए। ओवरऑल आउटकम मुझे इस टाइम यही दिखाई दे रहा है कि रे ऑफ होप है। अगर आप लोगों ने वर्क नहीं किया तो हो सकता है ये चीज़ें आपको आगे जाके ऐसे फेस करनी पड़े कि आपकी हेल्थ और डिग्रेड हो जाए, आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन आ जाए, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाओगे। ओवरऑल आउटकम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग तो सेपरेट होने वाली स्टेज पे भी आ गए हों। वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या ऑब्स्टिकल आप लोग फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल इज समवन इज देयर इन योर लाइफ, कुड बी यू और योर पेरेंट, जो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, काफ़ी ईगोइस्टिक है, काफ़ी रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कुछ ट्रेडिशंस उनके ऐसे होंगे जो शायद आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन चीज़ों को बैठ के, जैसे मैंने बोला, क्रॉस टेबल डिस्कस किया जाए तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई एक पर्सन ऐसा है जो रिजिड है, काफ़ी कह सकते हैं एंगर वाला हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, जिसको अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करवाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन चीज़ों में। तो अभी के लिए तो मैं बोलूँगी अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर कोई जल्दबाजी नहीं है, तो गाइडेंस आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से है कि आप थोड़ा सा वेट करें और वॉच करें, कोई हड़बड़ी ना करें इस रिश्ते में, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि अभी आप डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि आप डाउन फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप हड़बड़ी में आके कोई डिसीजन लो, इस रिश्ते को ख़त्म करो। थोड़ा सा टाइम दो, वेट एंड वॉच का अभी आपके लिए गाइडेंस आया है। प्लीज़ डोंट हरी इन मेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट है, एंड जजमेंट कहीं ना कहीं हमें एक सेकंड चांस की बात बताता है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस देने वाली हो, या आपके पास इस रिश्ते को बचाने के लिए एक सेकंड चांस आपको मिले। तो बेहतर होगा कि किसी तरह की जल्दबाजी दिखाए बिना अगर आप इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप पे आप दोनों बैठ के बात करो, दैट विल बी way much better than taking a quick decision that okay, we are separating our ways, which will be really hard for you guys and for your partner also. So अगर आप एक दूसरे से एक्चुअली में बहुत प्यार करते हैं तो आई वुड सजेस्ट जस्ट टेक सम टाइम, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद ईच अदर एंड लेट इट बी, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन तो डेफिनेटली कभी भी सही नहीं हो सकता। सो दिस इज़ योर रीडिंग फायर साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।